क्या आप यकीन करेंगे कि दक्षिण भारत की इस धरती पर एक ऐसा बाघ पैदा हुआ था जो सोता भी तलवार के साथ था और जिसकी मौत से पहले अंग्रेज रातों को जागते थे। ये कहानी है उस योद्धा की जिसे दुनिया आज टाइगर ऑफ मैसूर कहती है, टीपू सुल्तान। 18वीं सदी का मैसूर, घने जंगल, ऊंचे किले और एक ऐसा बादशाह जिसकी नसों में सिर्फ शासन नहीं, जंग बहती थी। टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम जो ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में दहशत की तरह धड़कता था। उनके पिता हैदर अली ने उन्हें तलवार की धार से चलना सिखाया, लेकिन युद्ध की आग में उन्हें महारत खुद ने हासिल की। सिर्फ 15 साल की उम्र में टीपू पहली बार जंग के मैदान में उतरे। अंग्रेजों और मराठों की संयुक्त फौज सामने थी और उनके पीछे सिर्फ भरोसा अपने बाप हैदर अली पर। जंगलों की ओट में बिजली की तरह प्रहार और युद्ध नीति इतनी तेज कि दुश्मन संभल ही नहीं पाए। यहीं जन्म हुआ शेर मैसूर का। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़े, जिन्हें इतिहास मैसूर की 4 लड़ाइयों के नाम से जानता है। पहला युद्ध 1767। अंग्रेज ने सोचा एक छोटी रियासत को रौंद देंगे, पर टीपू की रणनीति ने उनके छक्के छुड़ा दिए। ब्रिटिश रिकॉर्ड खुद कहता है, हमने ऐसे हमले पहले कभी नहीं देखे। दूसरा युद्ध 1780। टीपू ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। पोलेलूर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का गर्व चकनाचूर कर दिया। कई अफसर मैदान में ही ढेर हो गए। तीसरा युद्ध 1790। अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों मिलकर भी टीपू को गिरा न सके। उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाया और दुनिया को दिखाया कि भारत में एक बादशाह ऐसा भी है जिसे झुकना आता ही नहीं। चौथा युद्ध 1799। इस बार दुश्मन पहले से ज्यादा चालाक था। मैसूर के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। रात भर तोपें गरजती रहीं और सुबह जब धुआं छौंटा तब भी टीपू किले के दरवाजे पर खड़े थे, अपने आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। 4 मई 1799। श्रीरंगपट्टनम के किले की दीवारें टूट चुकी थीं, खून से भीगा आंगन, गिरी हुई तलवारें और बीच में टीपू सुल्तान। थके नहीं थे, सिर्फ घायल थे। कहते हैं एक अंग्रेज अफसर ने उन्हें आत्मसमर्पण का प्रस्ताव दिया। टीपू ने जवाब दिया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और फिर उन्होंने आखिरी वार किया, आखिरी सांस ली, पर सिर झुकाया नहीं। ऐसी अनकही सच्चाइयां हम हर हफ्ते लाते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक